ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा, रुद्र संहिता के सती खंड के अथाष्ट त्रिशो अध्याय 38वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि शुक्राचार्य द्वारा दधीची को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश और मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची को अवध्यता की प्राप्ति। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इसके पहले कथा में मैं आपको बताया था कि जब क्षुभ ऋषि ने दधीची को क्रोध होके उनके धड़ को अलग कर दिया, जब सर और धड़ अलग हो गए तो दधीची की पुनः जीवित करने के लिए शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और संजीवनी मंत्र था। इस संजीवनी मंत्र से दधीची को पुनः जीवन दान मिला। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो शुक्र उवाच, शुक्र जी कह रहे हैं, दधीचितात संपूज्य शिवम सर्वेश्वरम प्रभुम महामृत्युंजयम मंत्रम श्रोतमग्रयम वदामिते त्र्यंबकम यजामहे त्रिलोक्यम पितरम प्रभुम त्रिमंडलस्य पितरम त्रिगुणस्य महेश्वरम। तो शुक्र जी कह रहे हैं कि हे तात दधीची, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश देता हूं। त्र्यंबकम यजामहे, हम त्रिलोक की के पिता, तीन नेत्रों वाले और तीनों मंडलों सूर्य, सोम और तथा अग्नि के पिता तथा तीनों गुणों सत्व, रज तथा तम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि शुक्र जी क्या कहते हैं। त्रितत्वस्य त्रिभेश्य त्रिधा भूतस्य सर्वतः त्रिदिवस्य त्रिबाहोस्य त्रिधा भूतस्य सर्वतः त्रिदेवस्य महादेव सुगंधिम पुष्टिवर्धनम सर्वभूतेषु सर्वत्र त्रिगुणेषु कृतो यथा इंद्रियेषु तथान्येषु देवेषु च गणेषु च पुण्य सुगंधि वस्तुसुर सुगंधिर्मरेश्वरः पुष्टिश्च प्रकृतेर्यस्मात् पुरुषाद् वैदिजतमं महादादि विशेषांत विकल्पश्चापि सुब्रवत विष्णोः पितामहस्यापि मुनीनां च महामुने इंद्रियाणां च देवानां तस्माद् वै पुष्टिवर्धनम् तम देवमृतं रुद्रं कर्मणां तपसापि वा स्वाध्यायेन च योगेन ध्यानेन च प्रजायते सत्येनान्येन सूक्ष्माज्ञा मृत्युपाशाब्धव स्वयं बांध मोक्ष करो यस्मा दुर्वारुकमिव प्रभु मृत्यु संजीवनी मंत्रो मम सर्वोत्तम स्मृतः एवं जप परप्रीत्या नियमेन शिवम स्मरन् जप्त्वा हुत्वाभिमन्त्रव्यं जलं पीब दिवानिशं शिवस्य सन्निधौ नास्ति मृत्यु भयं क्वचित् कृत्वा नासादिकं सर्वं संपूज्य विधिवन् शिवं संविधायेदं निर्विघ्नं शंकरम भक्तवत्सलम। तो ये शुक्र जी कह रहे हैं कि जो त्रितत्व आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, त्रिविही और आहवनीय और गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि तथा पृथ्वी जल तेज, इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिदेव
स्वर्ग त्रिबाहु तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। शिव इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महामृत्युंजय मंत्र का यह द्वितीय चरण है। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार के वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्यान्य देवों में और गणों में उनके प्रकाश का सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। हे द्विजोत्तम, जिन महापुरुष से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुब्रत, महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत विकल्प के जो स्वरूप हैं, हे महामुने, जो विष्णु पितामह मुनि गणों एवं इंद्रियों सहित समस्त देवताओं की पुष्टि का वर्धन करते हैं, इसलिए वे पुष्टि वर्धन हैं। वे देव रुद्र अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से और अथवा ध्यान से उनकी आराधना करते हैं, उसे वे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल से स्वयं ही लता को बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार बंधन मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पांच रूप सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। हे दधीचि, आप मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र का शिव अध्याय ध्यान परायण होकर नियम से जप कीजिए। जप और हवन भी इसी मंत्र से करें और इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर दिन और रात में जल भी पीजिए तथा शिव विग्रह के पास स्थित हो उन्हीं का ध्यान करते रहिए। इससे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। सब न्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्याग्रता रहित हो भक्त वत्सल सदा शिव का ध्यान करें। ये शुक्र जी कह रहे हैं दधीचि से और महामृत्युंजय मंत्र का महत्व बता रहे हैं। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। ध्यान मस्य प्रवक्ष्यामि यथा ध्यात्वा जपेन्मुना सिद्ध मंत्रो भवेद्दिमान या वक्षम भूप्र भावतः हस्तांभजो युग अस्थांकुंभ युगल द्वादूत्य तोयम शिरः सिंचन्तम करोयोरिग्ने दधतम स्वांके संकुंभो करो अक्षतस्ग मृग हस्तांब भुजगतम मूर्धस्त चंद्रस्त्रम पीयूर शारद तनु भजे सागिरिंजम त्रयंत्रक्षम च मृत्युंजयम। तो अब मैं सदा शिव के ध्यान को बता रहा हूं, जिसके अनुसार उनका ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ध्यान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, अपने दो कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकालकर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों को अपनी गोद में धारण करते हुए शेष दो हाथों से अक्षमाला तथा मृग मुद्रा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कण से भी भीगे हुए शरीर वाले तथा 3 नेत्रों वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय मंत्र भगवान का मैं ध्यान कराता हूँ। ब्रह्मोवाच, परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि उपदिशेति शुक्रः तम दधीचि मुनि सत्तमम स्वस्थान मग मत्तात संस्मारन शंकरम प्रभुम तस्य त्वदचनं श्रुत्वा दधीचो हि महामुनि
वनम जगाम तप से महाप्रीत्या शिवम स्मरम तत्र गत्वा विधानेन महामृत्युंजयाभिधम तम मनुम प्रजापनम प्रीत्या तपस्तेपि तेपे शिवम स्मरन तन्मुनम सुचिरम ज्वाप्त्वा तपस्साराध्य शंकरम शिवम संतोषयामास महामृत्युंजयम ही स अथ शंभु प्रसन्नात्मा तज्जपाद्यक्त वत्सलः अविर्बभूव पुरस्तस्य प्रीत्या महामुने तम दृष्ट्वा संप्रभुम शंभुम समुमोद मुनीश्वरः प्रणम्य विधि भक्त्या तुष्टाव सुकृतांजलि अथ प्रीत्या शिवस्तात प्रसन्नाश्चावानी मुने वरम ब्रूहीति सप्राह संप्रसन्नेन चेतसा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे तात, मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर वे विधि पूर्वक महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का जप करते हुए और प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके उन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया। हे महामुने, तब उस जप से प्रसन्न चित हुए भक्त वत्सल शिव उनके सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो गए और अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से स्तवन करने लगे। हे तात, हे मुने, उसके बाद मुनि के प्रेम से आनंदित उस शिव ने अत्यंत प्रसन्न चित्त से दधीची से कहा, वर मांगो। शिव का वह वचन सुनकर भक्त श्रेष्ठ दधीची दोनों हाथ जोड़कर नमस्तक होकर भक्त वत्सल शंकर से कहने लगे, हे देव, हे देव, हे महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए और कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वथा अधीन रह जाऊं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।